टीवी समाचार। मैं श्वेता हाजिर हूँ आज की मुख्य खबरों के साथ। आइए नजर डाल लेते हैं आज दिन भर की मुख्य खबरों। भगवान वाल्मीकि का सबसे प्राचीन मंदिर, जहां 5000 वर्ष पूर्व में भगवान वाल्मीकि जी विराजमान थे। दिल्ली के नेहरू पार्क में आज भी भगवान वाल्मीकि जी का एक प्राचीन व चमत्कारी मंदिर स्थापित है, जहां पर दुनिया भर से आकर श्रद्धालु मत्था टेकते हैं और मनचाहा आशीर्वाद पाते हैं। इस मंदिर का जिक्र महाभारत में भी आता है। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि महाभारत का युद्ध जीतने के बाद जब पांडवों ने यज्ञ किया था और इस यज्ञ में जब शंख नहीं बजा तो श्री कृष्ण स्वयं पांडवों को लेकर भगवान वाल्मीकि जी को लेने के लिए इस आश्रम में आए थे और बड़ी ही विनती पूर्वक भगवान वाल्मीकि जी को यज्ञ में लेकर गए थे। उनके जाने के बाद ही यज्ञ संपूर्ण हो पाया था। उस समय भगवान वाल्मीकि जी इसी आश्रम में विराजमान थे और इसी वजह से इसको भगवान वाल्मीकि जी का प्राचीन मंदिर माना जाता है। दिल्ली से हमारे चीफ एडिटर राजीव प्रसाद की खास रिपोर्ट। बोलिए, अपना नाम बताना। मेरा नाम स्वामी विवेकनाथ महाराज जी के नाम से मुझे जाना जाता है। ये कौन सा आश्रम है? ये भगवान वाल्मीकि आश्रम है। कब से स्थापित है? क्या इसकी इसके बारे में कोई जानकारी बताइए आश्रम के बारे में। ये भगवान वाल्मीकि आश्रम जी बहुत ही प्राचीन आश्रम है और 5000 साल पूर्व जब पांडवों का राज्य था उस समय भगवान वाल्मीकि जी यहीं पर रहते थे। जब पांडवों ने राजसी यज्ञ किया तो जो यज्ञ हुआ था वो आज जो जहाँ चिड़ियाघर के पास जो पुराना किला है वहाँ पर यज्ञ हुआ था। उस यज्ञ में श्री कृष्ण भगवान ने ये शर्त रखी थी कि हे युधिष्ठिर, ये यज्ञ जब संपन्न माना जाएगा जब बिना बजाए शंख और बिना बजाए घंटा बजेंगे। उस समय के जितने भी महापुरुष थे वो यज्ञ में आए, भाग लिया, लेकिन घंटा और शंख नहीं बजे। युधिष्ठिर ने अग्नि समाधि लेने की घोषणा कर दी कि हमारा यज्ञ सफल नहीं हुआ है, इसलिए मैं अग्नि समाधि लेके मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। पूरे महल में कोहराम मच गया। कृष्ण भगवान ने विचार किया कि ऐसे कौन से महापुरुष हैं जिनकी कृपा से यज्ञ संपूर्ण होगा और वो नहीं आए हैं। उन्होंने देखा कि वहाँ पर भगवान वाल्मीकि जी उस यज्ञ में नहीं पहुँचे थे। उनको चिंता होने लगी कि उनके पास निमंत्रण ही नहीं है तो वो आएंगे कैसे। तो वहाँ भीम खड़े थे। भीम कहने लगे, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भगवान वाल्मीकि जी को लेकर के आऊँगा। कृष्ण भगवान कहने लगे, भीम आप भगवान वाल्मीकि जी को नहीं ला सकते। बोले, नहीं मैं लेके आऊँगा। बोले, नहीं आप नहीं ला सकते। बोले, क्यों नहीं ला सकता? अगर वो नहीं आए तो मैं उन्हें आश्रम सहित उठा लाऊंगा। कृष्ण भगवान ने कहा कि भीम, उन्हें आश्रम सहित आप कैसे उठा के ला सकते हो कि जब त्रेता युग में लक्ष्मण जी के प्राणों पर आई थी तो मेरे बड़े भाई हनुमान जी लंका से सुषेण वैद्य को उनके घर सहित ले आए थे, तो मैं क्यों नहीं ला सकता? बोले, ठीक है भाई, चले जाओ, ले आओ। तो भीम यहाँ पर भगवान वाल्मीकि जी को लेने के लिए आए। भगवान वाल्मीकि जी ने कहा कि भाई आपका तो हमारे पास निमंत्रण ही नहीं है। बोले, उसके लिए मैं क्षमा कर दो। बोले, ऐसा है, अगर आपको क्षमा चाहिए तो मेरे नाम से 101 यज्ञ करिए। भीम सोचने लगे कि एक यज्ञ में तो बड़े भाई के प्राणों की आहुति लग रही है, अगर 101 यज्ञ हमने स्वीकार कर लिए तो फिर क्या होगा। भीम ने कहा कि गुरु महाराज, या तो आप चलिए, नहीं तो मैं मजबूरी में आपको आश्रम सहित उठा के ले चलूँगा। भगवान वाल्मीकि जी कहने लगे, नहीं पुत्र, चलो हम वैसे ही चलते हैं, आप
हमारी सोटी उठा लाओ। भीम सोटी उठाने के लिए जाते हैं। भीम के अंदर जितनी ताकत थी उन्होंने लगा दी, लेकिन सोटी को उठाना तो दूर, वो सोटी को हिला भी नहीं पाए। पसीना से लथपथ हो जाते हैं। भय से शरीर कांपने लगा कि जो मैंने गलती की है, अगर भगवान वाल्मीकि जी ने मुझे श्राप दे दिया तो बड़े भैया की अग्नि समाधि हो या ना हो, लेकिन मेरी जरूर हो जाएगी। भीम भगवान वाल्मीकि जी के पैरों को पकड़ लेते हैं, क्षमा मांगते हैं। भगवान वाल्मीकि जी कहने लगे, भीम सोटी उठा के नहीं लाए? बोले, मैं तो सोटी को हिला भी नहीं सका हूं। भगवान वाल्मीकि जी कहने लगे, भीम, जब आप हमारी सोटी नहीं हिला सकते तो आप हमें आश्रम सहित कैसे ले जाओगे? भीम क्षमा मांगते हुए चले जाते हैं। कृष्ण भगवान पूछते हैं कि भीम भगवान वाल्मीकि जी को लेकर आए। भीम कहने लगे, हे केशव, भगवान वाल्मीकि जी तो बड़े दयालु हैं, क्योंकि जिस तरह की मैंने धृष्टता की थी, अगर भगवान वाल्मीकि जी अगर मुझे श्राप दे देते तो मैं तो वहीं भस्म हो जाता, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर दया की, उन्होंने मेरे प्राण बख्श दिए, मैं उन्हें नहीं ला सका। आखिर कृष्ण भगवान पांचों पांडवों को सुझाव देते और पांचों पांडवों को लेकर द्रौपदी को साथ में लेकर कृष्ण भगवान इस आश्रम में आए। भगवान वाल्मीकि जी से प्रार्थना करने लगे। द्रौपदी भगवान वाल्मीकि जी के चरणों को पकड़ के रोने लगी, हे भगवान वाल्मीकि जी, त्रेता युग सके। भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं, पुत्री, हम चले चलेंगे, लेकिन हमारी शर्त है कि आप मेरे नाम से 101 यज्ञ करिए। द्रौपदी कहने लगी, हे भगवान वाल्मीकि जी, आपने रामायण में लिखा है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे पड़े कोटिन यज्ञ समान। एक एक कदम अगर हजारों यज्ञ के समान उसका यज्ञ फल होता है, तो मैं कितने कदम पैदल चल के आपकी शरण में आई हूँ, उन तमाम कदमों का यज्ञ फल ले लो और मुझे विधवा होने से बचा लो। भगवान वाल्मीकि जी द्रौपदी के वचनों को सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब भगवान वाल्मीकि जी महल में पहुंचते हैं, यज्ञ में पहुंचते हैं, तीनों लोक में भगवान वाल्मीकि जी की जय जयकार होने लगी। द्रौपदी अपने हाथ से 36 प्रकार के भोजन बनाती हैं। सारे भोजनों को, सारे व्यंजनों को भगवान वाल्मीकि जी इकट्ठा कर लेते हैं, भोग तैयार करते हैं और जैसे ही भोग लगाते हैं, घंटा और शंख अपने आप बजने लगते हैं। तीनों लोक में भगवान वाल्मीकि जी की जय जयकार होने लगी। स्वर्ग से देवता भगवान वाल्मीकि जी के ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं। पांचों पांडव, द्रौपदी, कृष्ण भगवान दंडवत प्रणाम करके भगवान वाल्मीकि जी से आशीर्वाद लेते हैं। इस प्रकार से पांडवों का यज्ञ संपूर्ण कराया भगवान वाल्मीकि जी ने। पांडवों का यज्ञ तुमने पूरा कराया, वहाँ पर जाके शंख बजाया, जय वाल्मीकि, जय वाल्मीकि। ये इतिहास है इस आश्रम का, जो भगवान वाल्मीकि आश्रम नेहरू पार्क, चाणक्यपुरी, दिल्ली में स्थित है, जहाँ श्री श्री 1008 श्री बाबा कुमनाथ महाराज जी की समाधि, श्री श्री 1008 श्री ऋषि व फकरनाथ महाराज जी, 2 महासिद्धों की यहाँ समाधि है। तो ये बहुत ही प्राचीन द्वापरकालीन भगवान वाल्मीकि आश्रम है। मैं चाहता हूँ कि इस मैसेज को जन जन तक पहुँचाओ और बताओ कि त्रेता युग का वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर में है और द्वापर युग का भगवान वाल्मीकि तीर्थ नेहरू पार्क, भगवान वाल्मीकि आश्रम नेहरू पार्क, चाणक्यपुरी, दिल्ली में है। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, जय वाल्मीकि कहो, सदा सुखी रहो, जो बोले सो निर्भय, बोलिए वाल्मीकि भगवान की जय। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी नई खबरों के साथ। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।